जब तक जितने भी केस में अभियुक्त हैं, जो अभी मारा है, गोली चलाया है, चाकू चलाया है, और पुपरी थाना जब तक सस्पेंड नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं कुछ करेंगे, जब तक यहीं पे रहेंगे। आप मांग कर रहे हैं जो पुपरी थाना के अध्यक्ष है वो सस्पेंड हो, उसके बाद जी उसको सब पैसा वही के लापरवाही के कारण हुआ है। उसको कई बार हमने जानकारी दिया है, लेकिन उस समय रहते हुए उसने कुछ भी नहीं किया है। और विधायक जी भी ने उसको कई बार फ़ोन के माध्यम से बोले पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष सभी को सूचना करते रहे, लेकिन सभी ने नज़रअंदाज करते रहा, जिसकी वजह से आज बहुत बड़ी घटना हो गई है। तो पूरा मामला क्या है, किस तरीके से झगड़ा हुआ, ये पूरी बात बताने की जरूरत है। देखिए मैटर पुराना मैटर था, इसी चक्कर में इसको जो है थोड़ा सा विवाद के चक्कर में वो जफर साहब के पास वो खड़े हुए थे, समझिए। उधर से पीछे से आए, 5-7 लड़के थे वहाँ पर, फ्रंट पे आए, उनके साथ हमला कर दिया। हमला करने के बाद बीच में हम लोग दौड़े, हम थे, ये भी था, वो सब दौड़े। दौड़ने के बाद जैसा हम लोग गया तो हम लोग पर सीधे सिक्सर फायर करने लगा कि आगे आओगे तो भून कर रख देंगे, भून करके रख देंगे। हाँ भून कर देंगे। और हाँ झगड़ा, और इनको एक बैग चाकू था, 5-7 लड़का था, एक बैग भिड़ा हुआ था, पता नहीं चल रहा था इसमें जो मारने वाला था सब था। गांव के 2-3 टीचर है जो सरकार का पैसा खाते और गांव में गुंडागर्दी करता बैठ के। नाम बोलो ना। अभी क्या मांग करते हैं आप? जब गिरफ्तारी होना चाहिए, पुपरी थाना सस्पेंड होना चाहिए। आप ये भी थे लाइव टेलीकास्ट में मेरे साथ थे, आप पूछिए आप इनसे भी। जो है जहाँ पे झगड़ा हुआ जगह स्थल पे थे, आप मौजूद थे, क्या मामला हुआ बताइए। हम लोग जा रहे थे तो हम दोनों यहाँ पे मालूम चला झगड़ा हो रहा है, तो हमको मुफस्सिर को रौनक अब्दुल्ला को बंदूक दिया। अब बंदूक लेके हमको धिराया हुआ था कि इधर जाएगा तब भून देंगे। और अब्दुल्ला लगभग 2-3 पिस्तौल था, 2-3। अब्दुल्ला के माँ बहन सब हम लोग पे ईंटा से वार किए। माँ थी, बहन थी, भतीजी थी, भतीजा था, पूरा घर की जितनी भी लेडीज सदस्य सब आदमी ने घर से ईंटा उठाई हुई थी। वो ईंटा इतना फेंक रही थी कि हम लोग को आगे हम लोग बढ़ पा नहीं रहे थे। मेरा भाई है, मेरा भाई का सर फटा हुआ है, मेरा पिताजी उसका हाथ उठा हुआ है, मेरा भाई है हाथ उठा हुआ है, मेरा खुद यहाँ पे देखिए दाग पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी ईंटा लगा हुआ है, देखिए ये भी फूला हुआ, सर पे ईंटा लगा हुआ है। देखिए ये भी सब देख लीजिए, देखिए अब देखिए हमने यानी कि आपसी तनाव इतना बढ़ जाए कि जान पे बन पर आए और जान चली जाए, ये अफसोसनाक बात है। तो क्या मांग करते हैं अभी आप जो है पुलिस प्रशासन से? थाना प्रभारी जो है पुपरी थाना और जो आईओ है उसको सस्पेंड किया जाए, और जो भी मुजरिम है उसको गिरफ्तार जल्द से जल्द किया जाए। अच्छा, पुपरी थाने को क्यों यानी कि मुजरिम बनाया जा रहा है? पुपरी थाना को इसलिए मुजरिम बनाया जा रहा है क्योंकि आज से पहले बहुत सारा केस हो चुका है, जिसमें गोली कांड इससे पहले भी हुआ था, गुंडागर्दी पहले भी चल रहा था, जिस गुंडागर्दी, और 2 साल पहले केस हुआ जिसकी वजह 2 साल पहले जो केस हुआ है उस 333-20 गोली कांड वाला केस था, जिस पे पुपरी प्रशासन जो है उस पर कोई एक्शन नहीं ली है। आज जो घटना हुई है उससे पहले भी पुपरी थाना को आगाह किया गया था, पर वो टाल मटोल कर रही थी, लेकिन मौके पे नहीं पहुंची। और जो सत्ता पक्ष के जो विधायक जी हैं उन्होंने भी फ़ोन किया थाना प्रभारी को कि यह आवापुर में रंजिश बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और उसके बाद भी उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं किया। तो हमारी यही डिमांड है, जो भी पुपरी थाना के प्रभारी हैं उनको सस्पेंड किया जाए, जो आईओ है पूरा जिम्मेदार है। जो अभी जो मौत हो रही है, इस मौत के पुपरी थाना पूरी जिम्मेदार है, पूरी जिम्मेदार है। सबको सस्पेंड किया जाए और जो भी मुजरिम है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम लोग अपना धरना प्रदर्शन यहाँ पे करते ही रहेंगे। गांव में ये लोग जो कह देता है जिसको मार देंगे बिना कसूर का, भी गरीबों पे वार करता है, गरीबों को घर में घुस के मारता है। इसके कारण हमारे आवापुर दक्षिणी की पंचायत जो जनता है एकदम डरी हुई है, गवाही देने के लिए नहीं आ पाएगी। इसका कारण जो गवाही दे देता है उसको भी वारदात कर देता है, उसके साथ में मारपीट किया है। और दूसरा बात यह है कि हम तो राम इकबाल जो पुपरी थाना के SHO हैं, तो इसके कारण वही है। इसलिए कितने केस हैं इन लोग पे, लगभग 10-15 है, वो हम दिखा देंगे आपको, जिसमें 307-10 पे है। और एक हमारा केस हुआ था 333-20 जिसमें गोली कांड, हमारे भाई को गोली लगी थी, उसमें भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ये पुपरी थाना को जो फ़ोन किया गया था, लगभग हमको मालूम हुआ, हम तो इतने ही थे गांव में, तो जब हम पुपरी थाना को कॉल किए कि सर ऐसा ऐसा मामला है, ऐसे वहाँ जाया जाए और उसको देखा जाए, तो वो कहता है मुड़ के आ जाएँ, जहाज़ से आ जाएँ। और उन्होंने गाली का अल्फाज भी बक के हमसे बात किया है। उसके बाद हम माननीय दिलीप राय को फ़ोन किए तो उन्होंने सीतामढ़ी से भी पुलिस भेजी, बाजपट्टी से भी पुलिस आया। और हम यही बोलेंगे सर, इस झगड़े का कारण जो है राम इकबाल SHO पुपरी प्रमोद कुमार। और दूसरी बात सर ये है कि जब तक
हम लोग को मतलब गिरफ्तारी नहीं होगी, हम लोग नहीं हटेंगे यहाँ से। गिरफ्तारी हो जाएगी तभी हटेंगे। और दूसरी बात, पोपरी थाना को सस्पेंड किया जाए।